ओम नमः शिवाय। आपने जो एक शब्द सुना होगा जिसको कहते हैं द्वादशांगुल, तो ये विज्ञान भैरव तंत्र में ये शब्द आता है। पहले ही सूत्र में जब आपको दो बिंदुओं की जो बात की है वही हमें समझ में नहीं आता, तो उसको हम समझने के लिए जो भीतर वाला जो बिंदु है वो तो हृदय में है, वो एक बिंदु हो गया जब हम सांस अंदर भरते हैं वो। और दूसरा जो बिंदु है वो सांस छोड़ने के बाद यहाँ पर द्वादशांगुल पर्यंत तक जो प्राण निकलता है उसको बाहर निकलने वाली सांस को प्राण कहते हैं, और जो भीतर जाता है उसे अपान कहते हैं। तो अब जो प्राण है वो द्वादशांगुल तक जाता है, तो इसको ही हमें समझना है। तो वो आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर द्वादश अंगुल तक मतलब कि 5 और 5 10, 10 और 2 12, यहाँ तक। तो सांस लेंगे तो अंदर वाला बिंदु हो गया, बाहर छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो प्राण विलीन हो जाएगा। फिर जब शुरुआत होगी तो भी द्वादशांगुल से ही शुरुआत होगी। जैसे भी यहाँ पर बिंदु बना लिया तो भीतर फिर सांस हो जाएगा। तो यहाँ से ही शुरुआत होगी अंदर जाना, फिर अंदर से बाहर निकलेगा तो भी यहाँ तक द्वादशांगुल तक, यहाँ तक के करीब करीब लगभग इधर तक द्वादशांगुल पर्यंत तक बाहर जाता है और यहाँ से फिर विलीन हो जाता है। तो ये बाहर वाला बिंदु यही है, एक बिंदु अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। तो यहाँ से एक गमनागमन क्रिया होती रहती है। प्राण अपान अंदर गया, प्राण के रूप में बाहर निकला, फिर अपान का उदय हुआ, अंदर गया, फिर प्राण का उदय होगा, वो बाहर निकल कर द्वादशांगुल तक बाहर जाएगा यहाँ तक। यहाँ से अपान वापस अंदर, प्राण वापस बाहर। सो हम की ध्वनि होती है। जब सांस अंदर लेंगे तब सो होगा, छोड़ देंगे तब हम। इसी को कहते हैं सकार और हकार। सांस अंदर जाती है तो सकार की मतलब स की नहीं, सो की ध्वनि होती है, और छोड़ते हैं तब हम होता है। जब हम करते हैं सो के रूप में अंदर गया, छोड़ते समय हम। तो इसी तरीके से सांस की जो प्रक्रिया थी उसको हमें समझने के लिए ये मुझे आपको इस तरीके से समझाना पड़ा, क्योंकि वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये जो द्वादशांगुल है, बाहर का बिंदु, अंदर दो बिंदु, तो वो दो बिंदु कौन से, वो बिंदु मैंने बता दिया। तो अब इसके बाद के भी जो श्लोक आएंगे तो वो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि ये दो बिंदु कौन से है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। ओम नमः शिवाय।